साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना पहुंच गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराजी अकीदत। कहा, मोहतरमा जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकर थी। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। पुरअमन तरक्की पसंद पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के आज़म का इरादा करता हूँ। आए जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील के लिए मिलकर काम करें। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह इंतकाल कर गए। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के वज़ीर-ए-आज़म रहे। दिल्ली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मनमोहन सिंह 1932 में चकवाल में पैदा हुए। बतौर वज़ीर ख़जाना भारत की मईशत को संवारने का एजाज़ हासिल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमला और मुकदमात माफ़ करने को तैयार हैं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, एक दूसरे को समझें तो 1 माह का वक्त बहुत है। ज़रूरत पड़ी तो कुछ वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। हुकूमत ने कोई शराइत नहीं रखी। तहरीक इंसाफ की शराइत पर आईन और कानून के मुताबिक ही बात होगी। न हमने न अपोजिशन ने 100% बात माननी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तानी आईन और कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत मौजूद है। आलमी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। बामकसद बातचीत के लिए पुरज़्म है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। सीपैक समेत दीगर मंसूबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कायद-ए-आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की निकाब कुशाई की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे। किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। टैक्स अहदाफ में पीछे हैं लेकिन 6 माह में अहदाफ हासिल कर लेंगे। ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स गैप और लीकेजेस को रोकने का काम कर रहे हैं। 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। FBR में डिजिटाइजेशन से इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। करप्शन और हरासमेंट कम होगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, अदलिया कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस की बार एसोसिएशन से मुलाकात। कानून और इंसाफ कमीशन को बार एसोसिएशंस को 10 लाख रुपए की ग्रांट देने की हिदायत। इंसाफ तक रसाई और अदालती ढांचे को मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तानी कंपनियों और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौयत का है। अमरीकी इकदामात बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं बल्कि यकतरफा है। पानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। अमरीकी सदर की तकरीब हलफबरदारी में वज़ीर खारजा की शिरकत का इल्म नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। 2 रोज़ से अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राबिते में है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर अचानक जाग गया। 2018 में सियासी इंतकाम के दौरान ज़मीर कहाँ था? रिचर्ड ग्रेनेल का इंसाफ और जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का मुतालिबा कुछ और, मकसद कुछ और होगा। चीन का इत्तेहाद तोड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश की जाएगी।
कोयटा में तकरीबकारी से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक मुतासरा इलाकों में गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। मशरकी बाईपास पर तकरीबकारी से 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन मुतासर हुई, जिससे मुतादिद इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। बेनजीर भुट्टो की बरसी की तैयारियां। पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुन गढ़ी खुदा बख्श पहुंचने लगे। लाहौर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रवाना। बेनजीर भुट्टो की तस्वीर से सजी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, शहीद बीबी का नजरिया जिंदा है और तमाम उम्र हमारे लिए मिशले राह रहेगा। रोशन पाकिस्तान के ख्वाब को यकीनी बनाएंगे। शेरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी शहीद बीबी के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरज़्म है। जमहूरियत की मजबूती, अवामी खिदमत के लिए जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज का फैसला विफाकी हुकूमत ने करना है। तहरीक इंसाफ के लिए अकेला ही काफी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। पीटीआई कुरम पर बुलाई एपीसी में नहीं आई। अली अमीन गंडापुर, विफाक पर हमले के बजाय सूबे पर तवज्जो दे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की तरक्की और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के आज़म का यादा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मकामी स्मॉग टावर नस्ब 50,000 क्यूबिक फी घंटा से फिजा को साफ कर सकेगा। डीजी माहौलियात ने कहा, 15 रोज तक स्मॉग टावर का फील्ड टेस्ट किया जाएगा। तजुर्बा कामयाब होने पर मजीद टावर नस्ब करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का किसान कार्ड लाने का फैसला। वजीर आला सरफराज बुखरी ने बेनजीर किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। कार्ड के तहत छोटे किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी हुकूमत से भी मुआवनत करेगी। 42,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की करोड़ों रुपए की करप्शन। रियासत महाराष्ट्र के 23 साला शहरी ने सबको चकरा कर रख दिया। सरकारी लेटर हेड का इस्तेमाल करके स्पोर्ट कम्प्लेक्स का ईमेल बदला। नए ईमेल से ओटीपी लेकर 69 करोड़ रुपए चराए। BMW कार, बाइक, फ्लैट, हीरो वाले चश्मे खरीदे। मुलजिम फरार। पुलिस ने 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया।